आशु भाई गुरु जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इनके खिलाफ बनाया गया मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पैसे की एक्सटॉर्शन करने के लिए बनाया गया। और किस तरह से इस तरह के केस बनाए जाते हैं इस दुनिया में, वो हम आपके जरिए बताना चाहते हैं। 2018 में जब इनके खिलाफ इनके बेटे समर, इनके दोस्त सौरभ और मैनेजर रविशंकर के खिलाफ बहुत संगीन धाराओं में गैंग रेप, पॉक्सो की दफा में, हौज खास के अंदर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो पूरी मीडिया में प्रचार हुआ कि किस तरह से इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, ये किया, वो किया। आज गूगल पे जाएंगे तो कम से कम 20 वीडियो मिलेंगी जिसमें यह तो बताया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन आज आपके जरिए मैं इस स्कैंडल से पूरा पर्दा उठाना चाहता हूं कि किस तरह से दुनिया के अंदर बनाए गए सारे रेप के मुकदमे, अगर सारे मुकदमे झूठे नहीं है तो सारे मुकदमे सच्चे भी नहीं है। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर में जब आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से ये लोग जो गुरु या कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए किस तरह से सॉफ्ट टारगेट होते हैं और किस तरह से लोग इनको इजीली कानून का मिसयूज करते हुए फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करके और एक मोटिव के साथ कि किस तरह से मोटा पैसा इनसे हटा जाए, उसके लिए ये इनको गलत केसों में फंसाते हैं। आशु भाई गुरु जी के खिलाफ जिस लड़की ने इनके खिलाफ 2018 में गैंग रेप और पॉक्सो के सेक्शन में फौज का थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, उसी लड़की ने अपना नाम बदलते हुए बिग फिशेस, जो बिल्कुल बड़े अंपायर से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी गैंग रेप के मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। ये खुलासा आज आपके जरिए हम करना चाहते हैं और ये अपने बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो लड़की दोनों एफआईआर के अंदर में सेम एलिगेशन सेम टाइम पे, जब किसी को नहीं पता, ना इनको पता कि उसने एक मुकदमा और करवाया हुआ है, ना उनको पता कि इनके खिलाफ मुकदमा करवाया हुआ है। जो दूसरी एफआईआर है वो सीपीडब्ल्यूडी के चीफ डायरेक्टर्स, जो बिल्कुल बहुत उच्च अधिकारी है, उनके खिलाफ करवाई गई। और जब इनके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया जाता है तो इनके पास में उसका एसोसिएट, उस लड़की का जो पार्टनर है रामनेश शर्मा, वो इनके ऑफिस में आता है एक मीडिया की कटिंग लेके कि आशु भाई जी आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। इनको ये मालूम भी नहीं, क्योंकि ये कभी जानते नहीं, उसको कभी मिले नहीं कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उसने कहा इनके सामने अपना फोन खोल के कि मैं डीसीपी राम गोपाल नायक का आदमी हूं, जो इस टाइम क्राइम ब्रांच में डीसीपी हैं, और आपके सामने मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा हम सेटल करवा देंगे। आप अपने किसी भरोसे के आदमी का मोबाइल नंबर दीजिए और यहां से अंडरग्राउंड हो जाइए, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। घबराया हुआ आदमी, इसने कभी आज तक ये चीजें नहीं सही ना देखी, घबराहट में इन्होंने वहां से चले गए और अपने एक 20 साल के संबंध वाले, जिसको अपने बेटे समान मानते हैं, शिव कुमार जी, उनका मोबाइल नंबर इन्होंने उसको दे दिया। 9 तारीख को ऑफिस से जाते ही वो आदमी शिव कुमार जी से ओपनली, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ओपनली पैसे की डिमांड करनी स्टार्ट कर देता है। 12 करोड़ रुपए चाहिए, 13 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके बाद नेगोशिएट करता है 7 करोड़ रुपए चाहिए, हम आपके मैटर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा देंगे। 50 से ज्यादा रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो ये सीडी में मौजूद है, पेन ड्राइव में मौजूद है, और हमारे पास वो मोबाइल फोन आज भी मौजूद है जिसके अंदर ये सारी की सारी उसकी पूरी व्हाट्सएप चैट, उसकी पूरी मोबाइल रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन के साथ हमारे पास मौजूद है। अब यहां से आपको मैं बताऊंगा कि खेल आगे कहां जाता है। वही आदमी अपनी पूरी बातचीत के दौरान
बताता है कि डीसीपी राम गोपाल नायक साहब के साथ मेरी बात चल रही है, मैं उनके घर जा रहा हूं। ये पूरी की पूरी बातचीत 50 रिकॉर्डिंग के अंदर है हमारे पास। उसके बाद वही आदमी उसी रिकॉर्डिंग में ये बात बोलता है कि ताती महाराज का केस ये हमारे साहब ने 13 करोड़ रुपए में सेटल किया है, यानी उसको एक विजिटिंग कार्ड की तरह दिखाता है कि हम लोग ये काम करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग में एडमिट है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास है, उसका बोला हुआ हमारे पास है। उसके बाद जिस नंबर से वो ये सारी बातचीत करता है उसके अंदर में वो 3 नंबरों से हमारे साथ बातचीत करता है 50 रिकॉर्डिंग के अंदर, जिसमें 25 से ज्यादा रिकॉर्डिंग एक ही नंबर से है, जिसका लास्ट में नंबर 733 है। मैं वो नंबर पब्लिकली नहीं करना चाहता, शॉर्ट फॉर्म में आपको इसलिए बता रहा हूं। लास्ट में 733 नंबर है। अब हैरानगी वाली बात समझिए कि जब किसी बातचीत को लेके, इस पूरी रिकॉर्डिंग को लेके, इस मोबाइल फोन को लेके वहां शिव कुमार जी क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंचते हैं तो रामनेश शर्मा वहां बैठा हुआ चाय पी रहा है और शिव कुमार जी को डंडों से मारा जाता है कि तुमने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली, ये फोन हमें चाहिए। इन्होंने किसी तरीके से वो फोन वहां से बचा लिया और फोन बचाने के बाद उनको आज तक ये फोन नहीं दिया। उन्होंने शिव कुमार को धमकी दी कि तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तब तक आशु गुरु जी गिरफ्तार हो चुके थे, सारे चारों के चारों मुलजिम अंदर जा चुके थे। वहां से इन पे लगातार दबाव बनाया जाता है कि पैसा दे दो सेटल कर लो, पैसा दे दो सेटल कर लो। शिव कुमार जी ने बाकायदा कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को 14/5/2019 को रिटर्न में कंप्लेंट दी, जिसमें उस मोबाइल नंबर का हवाला था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि इन्होंने अब इस कंप्लेंट के अंदर में बाकायदा बताया कि किस तरह से डीसीपी राम गोपाल नायक का नाम लेके रामनेश शर्मा पैसे मांग रहा है और उसके सामने मुझे डीसीपी साहब ने मारा है। हैरानगी वाली बात समझिए कि उसके राइट 1 महीने बाद ये लड़की अपना नाम बदलकर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मंडावली थाने के अंदर में सीपीडब्ल्यूडी के चीफ एडिटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है, जिसके अंदर में वही मोबाइल नंबर 733 लड़की अपना बताती है अपनी हैंड रिटन कंप्लेंट के अंदर। ये रही उसकी हाथ की लिखी कंप्लेंट और एफआईआर की कॉपी, जिसके अंदर में वो लड़की खुद बता रही है कि ये मोबाइल नंबर मेरा है। ये एक बॉर्डर स्कैंडल है। इसके बारे में 20 महीने की कस्टडी के बाद जब आशु गुरु जी बाहर आए इंटरिम बेल पे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इनका और कोविड-19 पोजीशन के दौरान सबको इंटरिम मिली। 18 अक्टूबर को ये बात हमारे सामने आई। 20 महीने की नाजायज कस्टडी काटने के बाद पूरी मीडिया में उस लड़की ने दुष्प्रचार किया, पूरा इन पे दबाव बनाने के लिए किया गया कि किस तरह से इनसे पैसा हड़प लिया जाए। आप हैरान होंगे कि रामनेश शर्मा जिस मोबाइल नंबर से बात कर रहा है वही लड़की अपना नंबर बताती है और वो नंबर भी उनका नहीं है, वो नंबर भी उनका नहीं है। लेकिन आज तक 18 अक्टूबर से लेके और 3 जनवरी तक लगातार हमने दस्तक दिया। हर बड़े अधिकारी के पास गए, सीडी लेके गए, हर चीज को लेके गए, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं ये तो मीडिया प्रोफाइल केस है, ये तो हाईलाइट केस है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई मदद नहीं की जा सकती। क्योंकि जहां भी जाते थे पुलिस के उच्च अधिकारी का नाम आने से सारी पुलिस दबाव में काम कर रही है, कोई भी नहीं बात मानने को तैयार था। आखिरकार हमने माननीय हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमने हमारी पिटीशन फाइल की, जिसकी कॉपी है और ये सारे एविडेंसेस हमने साथ में लगाए, जिसके अंदर हमने बताया कि हमारा साथ क्या हो रहा है, किस तरह से एक स्कैंडल हो रहा है, एक नेक्सस, एक सिंडिकेट बनाकर संगठित रूप से इस क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, निर्दोष लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, सिर्फ एक मोटिव से कि पैसा दे दो। आज हाई कोर्ट के अंदर में हमें इस रीट के अंदर में लिखा कि हमें इन पे ट्रस्ट खत्म हो गया है, इनके खिलाफ ये वाले मामले के अंदर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बाद 16 फरवरी को यानी परसों
2021 को ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर में ऑनरेबल जस्टिस अनु मेहता जी ने सारी बात को सुनने के बाद, हर एविडेंस को चेक करने के बाद क्राइम ब्रांच को लताड़ मारी है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस बात का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या इनकी मिली भगत है। और आज आप लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों ने अब तक वही चलाया जो आपके सामने बात आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आज इस पक्ष को भी आपको चलाना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी कि किस तरह से बड़े बड़े अफसरों की शय पर यह मामला चलाया जा रहा है। नहीं तो एक आदमी की, एक लड़की की, नॉर्मल लड़की की इतनी कैसे हिम्मत है कि वो झूठा केस बनाए। एक लड़की, उसी के साथ बार बार रेप होता है, वही लड़की जो बार बार बड़े बड़े सिंडिकेट लोगों के साथ में इन्वॉल्व है, वही लड़की जो बड़े बड़े बिग फिशेस को के साथ में इस तरह के मुकदमे दर्ज कराती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पीछे जो पूरी टीम की शय है, हमने उसका बेनकाब किया है। हमने ओपनली उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स, पूरी ट्रांसक्रिप्शन हाई कोर्ट के सामने रखी है। मैंने जो बातें आपको बोली हैं वो हमारी पिटीशन के थ्रू ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट के सामने जा चुकी हैं और हाई कोर्ट ने हमारी एडमिट कर ली है बातें। और अब आप लोगों को मैं ये सारी कॉपी देने को तैयार हूं, जिसके अंदर में उसकी 50 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ओपनली एक्सटॉर्शन गैंग चलाया जा रहा है, कैसे पैसा मंगाया जा रहा है। इनको पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, नहीं तो ये कर देंगे। रामने शर्मा जो आदमी के बारे में पूछताछ होनी चाहिए थी, उस आदमी को आज तक इन्होंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा। शिव कुमार जो रिकॉर्डिंग करके लाता है, जो बताना चाहता है झूठा केस है, उसको डंडे मारे जा रहे। क्यों? अगर आज आपके नाम पे, मेरे नाम पे कोई आदमी पैसे की डिमांड करता है और उसके बारे में मुझे पता लगेगा, मुझे नहीं पता तो अलग बात है, मुझे पता लगेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। जब उसके खिलाफ ये बात कोर्ट में आई कि रामने शर्मा ऐसा कर रहा है, तो आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उल्टा हमारे ही आदमी को, विटनेस को ये मारा जा रहा है। तो ये चीजें हमने आपके सामने रखने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सारे केस सच्चे नहीं होते। उन कुछ केसों के अंदर में कानून का मिसयूज करके किस तरह से इनोसेंट लोगों को इम्प्लीकेट किया जाता है। आज इनकी पूरी सोशल लाइफ बर्बाद कर दी गई है। आज लोग इनको एक गलत निगाह से देखते हैं। इनका बेटा समर एक डॉक्टर है, आज 20 महीने की कस्टडी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जुर्म किया हो तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूर को नहीं। इनका भी अधिकार है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके पीछे मिली भगत है। हमने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने हमारी सारी बात को मान लिया है। और अब इनके पास 2 हफ्ते का टाइम दिया गया कि इन सारी बातों पे अपना जवाब दाखिल कीजिए, और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इसके खिलाफ मामला सीबीआई में दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। का आशु का और लोगों ने बाबा लगा, अगर मैं आईडी चेंज करता तो मैं अपनी पर्सनल आईडी चेंज करता। मेरा लाइसेंस में नाम आसिफ खान है, मेरे घर में आधार कार्ड में आसिफ खान है, मेरे घर के आगे कलमे लिखे हुए हैं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मेरे माथे पे या सीधे हुए, तो मैं नाम क्यों चेंज करूँगा? खाली बाबा बोलते हैं, आसिफ भाई तो ऐसे ही लगा दिया। मेरी माँ मुझे प्यार से आशु है, प्यार से माँ है, वो आशु बोलते हैं, बाबा लगा दिया तो आशु बाबा। उठाया गया तो मैंने कहा कि मुझे मीडिया ट्रायल कराई जाए, लेकिन उन्होंने मेरे को जानबूझ के मीडिया में कभी छूटना नहीं चाहिए, मैं वहीं रहना चाहिए जेल में। मैं जिस लायक हूँ उस लायक ऊपर वाला मुझे रखेगा। और जब मैं इस धर्म को मानता ही हूँ तो मैं रोजे नमाज का पूरा ख्याल रखता हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माता रानी के जो दरबार है उसको भी मैं पूरा मानता हूँ, और वहाँ पर मेरा भंडारा हर शनिवार चलता है। आप इसे गलत समझे, सही समझे, नाम बदले, कुछ भी बदले, मेरी आस्था तो हर चीज़ से है। मैं किसी एक चीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं तो माता के लिए भी हूँ,
मैं तो साईं बाबा के लिए भी हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं करनी है। और इससे पहले तो मैं एक रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा इवेंट करने वाला था, केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चियों के लिए, कि हमारे देश की बच्चियां कैसे सुखी रहें। मैं ये बताना चाहता था, जो मेरा कार्य रद्द हुआ, क्योंकि मेरे पास रामलीला ग्राउंड की पर्ची है जो मैंने बुक की थी। उन लोगों को जिनको मैंने इकट्ठा करना था, वो भी ये सब 1 महीने बाद होना था। और जिसकी बात करते हैं राम गोपाल नायक की, मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाओ, वो मेरा दोस्त था, उसके घर मेरा जाना आना था, और उसी ने मेरे साथ ऐसा स्कैंडल कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर ये बात है तो मेरे मोबाइल में उसके नाम के साथ उसका नंबर क्यों फीड है, उसकी बीवी का नंबर क्यों फीड है? तो मेरा जानकार था। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन होशखास थाने में होनी चाहिए थी। 2-3 दिन में ही ये केस क्राइम ब्रांच में कैसे ट्रांसफर हो गया? और जब इतनी बात थी तो मैं जब थाने में रहा, तो थाने में मुझे बंद करना चाहिए था। मैं ऐसे रूम में कैसे सोता था? बहुत सी बातें जो दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई। और हमेशा जो जेल के सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान थे, वो मुझे बड़ी कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे अगर तुम सही हो तो जरूर घर जाओगे, और मैं भी उनका आभारी हूँ। मैं ये कहता था, सर मैं जरूर घर जाऊँगा अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये सब एक साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। मेरे जेल से बाहर आने के बाद भी वो लोग कोशिश करते रहे मुझे मिलाने की, कि अब हमसे बात तो की थी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? और जेल में भी 7 अप्रैल को 2019 में, ये गौरतलब बात है, 7 अप्रैल को जेल में मुझे 3 लोग मिलने आए जिन्हें मैं जानता नहीं। उनमें से एक बंदा ये कहता है कि क्या तू मुझे जानता है? मैंने कहा नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, महंत हूँ, 70 सेक्टर में रहता हूँ, 5 मिनट में निकाल सकता हूँ। तो बोल, 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 20 करोड़ रुपए खर्च करेगा, केस ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्या सबूत है? उसने वहां पर मेरी उस महिला से बात कराई जो इसके लिए मेरे पे अपराध लगाए गए। मैं बड़ा हैरान था कि उन लोगों की पहुंच जेल तक है। मैं बड़ा हैरान था कि ये सोच कर के देखिए, प्रशासन भी कुछ नहीं है। आज भी आप चाहें तो उसके बहुत सारे सबूत हैं। वहाँ पर मैंने जेलर को बोला था ये अंदर कैसे आ गए? बोले जी ये अंदर की बात है। और बहुत सारी बातें हैं। मैंने वहाँ पर चित्रकारी सीखी, वहाँ पर अपने व्यवहार को अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उन लोगों ने सभी ने मुझे इतना कोऑपरेट किया जिसका मैं आज तक बड़ा आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया सब ठीक कर देगी। कारण क्या है कि मुझे मीडिया पर बड़ा विश्वास है, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और न्याय प्रक्रिया हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अगर कोई अच्छा है तो न्याय हमेशा उसका साथ देता है। मैं भी न्याय के साथ हूँ और सब कुछ न्याय प्रणाली के आधार पर सीखो। हाँ जी, मुझे पूरा भरोसा है सब अच्छा होगा। और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ हूँ कि मैं आने वाले भविष्य को अच्छा देख रहा हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पर प्रेस को जोड़ना, ये बताना नहीं है कि मैं कैसा हूँ। मुझे ये बताना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो तो वो नहीं होना चाहिए। और आप लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ आज की डेट में ना तो पुलिस से कोई डरता है, ना तो किसी चीज से, अदालत से, ना किसी नेता से। प्रेस का ही डर होता है, क्योंकि प्रेस किसी के आचरण को अच्छे से दिखा सकती है। मैं आप लोगों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रेस के सामने बहुत सारी आगे की बातें होती हैं और बहुत सारी पीछे की बातें होती हैं। क्योंकि मैं हमेशा कैमरे की रिकॉर्डिंग में रहता था। मेरे पास सबूत हैं बहुत सारे कि मैं कैमरे के सामने रहता था। घर में भी मेरे कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, ऑफिस में भी, मेरे कमरे में भी। फिर ये बात कैसे हो सकती है कि ये सब चीजें गलत हो जाए? एक बात ध्यान से सुन लो।